कभी ऐसा महसूस हुआ है कि खुद के ही ख्यालों में कहीं अटक गए हैं, एक ऐसे लूप में, एक ऐसे चक्कर में जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है? अगर हाँ, तो चलिए आज हम इसी दिमागी जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे ऑफिस में किसी के साथ हुई छोटी सी बातचीत को हम रात भर अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, ये सोचते हुए कि अरे कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया, या फिर भविष्य के बारे में सोच सोचकर सबसे बुरी से बुरी बात की कल्पना कर लेना और परेशान होते रहना। और देखिए, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके असल में हमारे शरीर पर भी असर होते हैं। स्टडी से पता चलता है कि लगातार ज्यादा सोचने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकता है। तो एक बात तो साफ है, ज्यादा सोचना सिर्फ हमारे दिमाग की बात नहीं है, इसका असर हमारे पूरे शरीर पर, हमारे पूरे वजूद पर पड़ता है। चलिए अब इस दिमागी जेल की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 70,000 विचार आते हैं। अब मजेदार बात सुनिए, उनमें से 95%, जी हाँ 95% ख्याल वही पुराने घिसे पिटे और अक्सर बेकार हो सकते हैं। जरा सोचिए, हम अपनी कितनी सारी एनर्जी बस एक ही जगह पर गोल गोल घूमने में बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, अब इस जेल से निकलने की पहली चाबी की बात करते हैं। इसके लिए हमें एक ऐसे इंसान की दुनिया में चलना होगा जो भाग निकलने की कला का समझिए बादशाह था। मैं बात कर रहा हूँ महान जादूगर हैरी हुडिनी की। पर एक दिन उसका सामना एक ऐसे ताले से हुआ जिसे वो तोड़ ही नहीं सका। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। हुडिनी, जिसे कोई ताला, कोई जंजीर कैद नहीं कर सकती थी, एक मामूली से दिखने वाले सेल में फंस गया है। 30 मिनट बीत गए, फिर 1 घंटा। उसका सारा कॉन्फिडेंस पसीने के साथ बह रहा था और हताशा उसे घेर रही थी। उसकी सारी की सारी तरकीबें फेल हो रही थी। 2 घंटे की जबरदस्त मेहनत के बाद हुडिनी ने हार मान ली। वो थक गया और जैसे ही हताशा में उसने दरवाजे पर टेक लगाई, दरवाजा बस एक हल्के से धक्के से खुल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस पर कभी ताला लगा ही नहीं था। उस दिन हुडिनी को जिस ताले ने कैद किया था वो लोहे का नहीं था, वो ताला उसके दिमाग में था। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी बार अपनी ही बनाई हुई धारणाओं की जेल में कैद हो जाते हैं, उन मुश्किलों से लड़ते रहते हैं जो शायद असल में है ही नहीं। तो जैसे हुडिनी अपने ही दिमाग में बंद था ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी अक्सर अपने ही विचारों के बोझ तले दब जाते हैं। और यहीं पर हमारी दूसरी चाबी छिपी हुई है, जो हमें एक ज़ेन गुरु की कहानी से सीखने को मिलती है। जरा सोचिए कि मेरे हाथ में पानी से भरा एक ग्लास है। क्या लगता है इसका वजन कितना होगा? 100 ग्राम? 200 ग्राम? सच तो ये है कि इसके असली वजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं इसे कितनी देर तक पकड़ कर रखता हूँ। और हमारे परेशान करने वाले ख्याल भी बिल्कुल इसी ग्लास की तरह ही तो हैं। अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए पकड़ूं तो कुछ खास महसूस नहीं होगा। 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो हाथ में दर्द होने लगेगा। और अगर मैंने इसे पूरे दिन ऐसे ही पकड़े रखा तो मेरा हाथ सुन्न और बेजान हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। हमारे नेगेटिव विचारों का बोझ भी तो समय के साथ ऐसे ही बढ़ता है जब तक कि वो हमें पूरी तरह से बेबस न कर दे। और यही सबसे जरूरी सबक छिपा है। हमें उस विचार को सुलझाने या उसका हल निकालने की जरूरत नहीं है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए हमें बस उस ग्लास को नीचे रखना होगा, उसे जाने देना होगा। तो हमने देखा कि कैसे हमारी धारणाएं हमें हुडिनी की तरह फंसा सकती हैं और कैसे हमारे विचार पानी के ग्लास की तरह हम पर बोझ बन सकते हैं। अब इन दोनों ही मुश्किलों से निपटने के लिए एक बहुत पावरफुल तरीका है, एक मास्टर की। अक्सर असल समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उस समस्या के बारे में हमारी सोच होती है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई। असल समस्या क्या है? नई नौकरी ढूंढना। लेकिन इंसान फंस जाता है इस सोच में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या हाय अब मेरा क्या होगा। यहाँ समस्या सोच बन जाती है, हालात नहीं। एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का मतलब है अपनी भावनाओं को सिचुएशन से अलग करना और सिर्फ तथ्यों को देखना। ये मेरी समस्या से हटकर इसे सिर्फ एक समस्या की तरह देखने का नजरिया है जिसका हल निकाला जा सकता है। हम खुद से जो सवाल पूछते हैं उन्हें बदलकर हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैं ही क्यों जैसे सवालों की जगह अगर हम पूछें कि ठीक है अब अगला सही कदम क्या है, तो हम लाचारी से निकलकर एक्शन मोड में आ जाते हैं।
अपनी जिंदगी में इन सवालों को लागू करने की कोशिश करके देखिए। तो हमने हुडीनी से सीखा कि ताला शायद दिमाग में ही है, पानी के ग्लास से सीखा कि विचारों का बोझ कैसे उतार फेंकना है, और वैज्ञानिक सोच से जाना कि हालात को बिना इमोशनल हुए कैसे देखना है। अब चलिए इन सब को मिलाकर देखते हैं वो चाबियां जो हमारी दिमागी जेल का ताला हमेशा के लिए खोल सकती हैं। ये है वो 5 प्रैक्टिकल चाबियां। सिर्फ इन्हें जानना काफी नहीं है, इन्हें रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक एक करके इन्हें आजमाइए और देखिए कि कौन सी आपके लिए सबसे अच्छा काम करती है। अंत में बस एक बात याद रखिए, हमारे मन की जेल का दरवाजा शायद कभी बंद था ही नहीं। बाहर निकलने की ताकत और आज़ादी हमेशा से हमारे पास ही थी।